सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जिनके न्यूमेरिकल नहीं बनते वो जरा भी घबराएंगे नहीं, न्यूमेरिकल को तो चींटी की तरह मसल डालेंगे, इतना आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर बहुत ज्यादा आसान होता है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। फिर भी बच्चे घबराते हैं, सर हमारा न्यूमेरिकल बन नहीं पा रहा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा। तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट कमजोर है, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बना पाते। वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अभी वो सब बातें नहीं करूंगा कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक कम होता है एक जाता, वो सब बातें अभी नहीं होंगी। अभी टॉपिक पर जस्ट कंसंट्रेशन पर आते हैं कि हमें कौन कौन से कंसंट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं। उनमें पहला आने जा रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? बेसिकली मोल फ्रैक्शन को निकालने की ट्रिक क्या है? मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर हम इसके लिए एक ट्रिक बना लें कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू उसके मोल अपान टोटल मोल। टोटल मोल कैसा फार्मूला है? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, यही तो ट्रिक है। उसके मोल यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू उसके मोल अपन टोटल मोल। उसके मोल किसके? गर्लफ्रेंड के मोल? नहीं यार, उसके मोल यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेस देन 1। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जब आप दोनों जोड़ते हो तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसका इस्तेमाल करेंगे जब बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतनी बातें बच्चों समझ गए कि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना है? उसके मोल अपॉन टोटल मोल कर देना है। उसके मोल यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा लिंक को। अब जरा क्वेश्चन को देखना, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को देखना कैसे मसलने वाला हूं। कहते हैं इन ए क्लोज्ड वेसल, कोई एक क्लोज्ड वेसल है, बर्तन है, जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 3 मोल नाइट्रोजन के हैं। तो बताइए हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? इन वेसल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। पकड़िएगा, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू उसके मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2 मोल, तो 2 को ऊपर रखा अपान टोटल मोल। बेसल में टोटल कितने मोल हैं? 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 3 मोल नाइट्रोजन के हैं, यानी 2 + 3। तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/5। ये है मोल फ्रैक्शन, आंसर आ गया। ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन का ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन ए क्लोज्ड वेसल 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन एक सैंपल डब्बे में बंद है, तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। इस बार मोल नहीं है, पहले मोल निकालिए, ठीक है। तो अगर हम निकाल लें मोल नाइट्रोजन का, तो हमें मोल निकालने आता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। एक नाइट्रोजन 14, 2 है तो 28, तो ये आ गया 0.25, ठीक। और हम दूसरा मोल निकाल लें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट कितना दिया गया है? 8 ग्राम, 8 अपान 16 दूनी 32, तो ये भी आ गया 0.25, ठीक। अब
हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का, नाइट्रोजन का। तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर रखिए। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? 0.25 अपॉन टोटल मोल 0.25 प्लस उसके मोल कितने आए? 0.25, यानी ये हो गया 0.25 अपॉन 0.50, यानी हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा? 1/2। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीख लिया तो ये नेक्स्ट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में, पीपीएम कंसंट्रेशन, यानी पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन क्या होता है? इसके भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में ही मसलना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल को चुटकियों में मसल देंगे, जरा भी घबराइएगा नहीं। ये आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो है। जितने भी सिक्वेंशियल वीडियो आते जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आपको सब कुछ कराते चलेंगे। पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व है 10⁶ में, उसे कैलकुलेट कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा पीपीएम कंसंट्रेशन। 10⁶ में कितना सॉल्यूट है उसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसी को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। ये बहुत छोटा पीपीएम, जैसे आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसमें देखिए सारी चीजें पीपीएम में लिखी होती हैं। क्लोराइड आयन इतना है, फ्लोराइड आयन इतना है, नाइट्रेट आयन इतना है, सल्फेट इतना है, पीपीएम में लिखा होगा। कभी आपने ध्यान से गौर से देखिएगा टूथपेस्ट के रैपर्स पर, तो रैपर पर सारी चीजें आपको दिखाई मिल जाएंगी। ठीक है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in 10⁶ amount of solution, यानी 10⁶ अमाउंट सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है, अगर ये निकल जाए, ये पता चल जाए, तो उसी को हम बोलेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। क्योंकि इस चैप्टर में सॉल्यूशन में सब कंसंट्रेशन ही निकालना है। इसके बाद मोलरिटी, फिर मोलरिटी, फिर नॉर्मलिटी, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, से सारी चीजें चलती चली जाएंगी। बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। अब ये पीपीएम कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल देखना। क्वेश्चन कह रहे हैं इन 500 ग्राम टूथपेस्ट 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आर प्रेजेंट, देन फाइंड आउट इट्स पीपीएम कंसंट्रेशन। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट 10⁶ में कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हमें एक बात तो पता है, इन 500 ग्राम कितना फ्लोराइड आयन है? 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है। ठीक, तो जब 500 में इतना है तो 1 में निकल जाएगा, यानी 0.2 अपॉन 500। तो अगर 1 में निकल गया तो इसे हम 10⁶ में भी निकाल सकते हैं आसानी से, यानी 0.2 अपॉन 500 इंटू 10⁶। अब इस 10⁶ को पूरा लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब देखना, 2 A0 से A0 2 0 शहीद हो गए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी आंसर क्या आ गया? 400 पीपीएम। 400 पीपीएम आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट पीपीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ 2% डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज। 2% डेक्सट्रोज का सोल्यूशन है, इसका पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है। 2% 2%, परसेंट मतलब क्या होता है? 100, यानी 100 में कितना है? 2। तो 100 में पता चल गया तो 1 में नहीं निकाल पाओगे, 2/100। और जब 1 में निकाल लिया तो क्या 10⁶ में नहीं निकाल पाओगे, यानी 2/100 इंटू 10⁶। इसको पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 हो गया 10⁶। 2 0 से शहीद हो गया ये, 10 दूनी 20,
यानी कितना आ गया 1 2 3 20,000 ppm आंसर आ गया। देखिए तो बच्चों आज की वीडियो के यहीं पर रखते हैं, क्योंकि पहला पार्ट था, पहला दिन था इस चैप्टर का। इसके बाद एपिसोडिक वीडियो कंटेंट आते जाएंगे, सॉल्यूशन के 1 बाय 1 करके वीडियो आते जाएंगे। आप बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो आज की वीडियो के रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।